नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देश की सरकार, हमने अभी पिछले दिनों मैंने भी तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा हो गया कि गेहूं के निर्यात पर रोक लग गई है, क्योंकि भारत में अन्न बहुत महंगा हो गया था और हम सब लोग आश्वस्त थे कि सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। हेडलाइंस को इस तरह मैनेज किया गया कि देश के ज़्यादातर मीडिया हाउसेज में यही हेडलाइन लगी कि निर्यात बंद कर दिया गया है। एजेंसीज ने खबर भी यही फ्लैश की, सबको ये लगा कि निर्यात बंद हो गया है। लेकिन जैसे ही अमेरिका एंड कंपनी की एक छोटी सी झिड़की आई, सरकार ने सारा सच उगल दिया और हकीकत ये है कि जिसको आप गेहूं के निर्यात पर रोक मानकर चल रहे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ है। और ये भी हकीकत है कि देश में गेहूं के दाम इसीलिए नहीं गिरे हैं। और इसके अंदर की कहानी क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे, सच बयान करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना प्यार से इस देश के लोगों को बनाया जाता है और कितना प्यार से, उससे भी अधिक प्यार से दुनिया वालों को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी अहम जानकारियाँ होने वाली हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ धन देना चाहते हैं हमें, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, पत्रकारिता को हमारी मजबूत करने के लिए, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और एक QR कोड भी आपको मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक करने की जो बात कही थी, उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार 69 देशों को बाकायदा बदस्तूर निर्यात कर रही है। और सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमने जो निर्यात रोका है वो उन देशों के लिए रोका है जो देश, और सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमने निर्यात केवल प्राइवेट कंपनियों को निर्यात करने से रोका है, प्राइवेट निर्यातकों को गेहूं निर्यात करने से रोका है। जबकि हकीकत ये है कि जिन 69 देशों को गेहूं निर्यात करने की बात हो रही है, उनमें प्राइवेट पार्टियां ही निर्यात कर रही हैं। अब मसला है क्या? मसला सिर्फ इतना सा है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश में अनाज के बड़े बड़े भंडार किसके हैं और अनाज का बड़ा बड़ा कारोबार कौन करता है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो आगे की कहानी में आपको सब कुछ समझना आसान हो जाएगा। हालत ये है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि पूरी दुनिया में जो फूड क्राइसिस है उसको हम नहीं होने देंगे, पहली चीज़। और जो हमारे यहाँ से निर्यात को नियम बनाया सरकार ने, वो नियम ये बनाया है कि सब लोग निर्यात कर रहे हो, पूरी दुनिया में गेहूं का दाम बहुत बढ़ा हुआ है, तो अब निर्यात जो भी करेगा हमसे पूछ के निर्यात करेगा। यानी कि जो खुले निर्यात की नीति थी, उस नीति को नियंत्रित कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, जैसे आरोप हमेशा लगते रहे हैं, इस बार भी लगेंगे कि बहुत सिलेक्टिव हो गई है सरकार निर्यात के मामले में कि किससे निर्यात कराना है, किससे नहीं कराना है। क्योंकि कोई ऐसी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी तो है नहीं कि ये अगर शर्तें आप पूरी करोगे तो आपको निर्यात करने देंगे, ऐसी कोई पॉलिसी तो है नहीं। तो जो अच्छा लगेगा उसको निर्यात करने देंगे, ये भी पॉलिसी समझी जा सकती है। और इस पॉलिसी की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। बहरहाल हालत ये है कि हमारी आलोचना जब G7 के देशों ने की, G7 यानी ग्रुप 7, और ये आलोचना भले ही वो जर्मनी वालों ने की है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये कुछ भी जो होता है अमेरिका के बगैर नहीं होता है, क्योंकि ग्रुप 7 में अमेरिका एक तरह से बॉस बना हुआ है। इसके अलावा कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली और फ्रांस है। यानी पश्चिम के जो बड़े देश हैं, जो अपने आप को दुनिया का बाप, चाचा, ताऊ, फूफा टाइप का समझते हैं, ये वो सब देश इसमें हैं। इन्होंने कभी रूस को भी इसमें शामिल किया था, लेकिन बाद में रूस को निकाल दिया था क्रीमिया वाले कांड के बाद में। चाइना को इसमें नहीं रखा है, हमसे ज़्यादा फिसड्डी देशों को रखा हुआ, भारत को नहीं रखा है, जो भी है। और अब हालत ये है कि हमारे पास जो हमने एक्सपोर्ट रोका है, वो एक्सपोर्ट अब
सरकार ये देखेगी कि किसको करने देना है, किसको नहीं करने देना है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है? तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई देखो, अगर आप भारत के निर्यात के आंकड़े देखें तो आपको सब पता लग जाएगा। भारत का गेहूं निर्यात 21-22 में 70 लाख टन हो गया है। 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गेहूं हम इस साल में बेच चुके हैं। ये आंकड़ा पहले 21.55 लाख टन था, मतलब 70 और 21 ऐसे कर लीजिए आप। और जो 2 लाख टन कभी हुआ करता था, केवल 2 लाख टन का जो 500 करोड़ रुपए का अनाज जो आप भेजा करते थे, वो 15,000 करोड़ रुपए का अनाज आप भेज चुके हैं। और ये अनाज लगातार भेजा जा रहा है। सरकार कह रही है हमारी तरफ से निर्यात की कोई मनाही नहीं है, हमने निर्यात पे रोक नहीं लगाई है। पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि हम अपने देश में अन्न का संकट ना हो जाए, सिर्फ उसकी सावधानी बरत रहे हैं। बाकी गरीब को मिलने वाला गेहूं छीन लिया गया है, अब उनको चावल दिया जा रहा है। इस नीति पे देश अभी भी बना हुआ है। जितनी भी योजनाएं किसान कल्याण और जो जितनी भी योजनाएं थी अभी ये जो कोविड के दौरान आई थी, उनके अंदर जिस को गेहूं दिया जा रहा था उनको अनाज दिया जा रहा है। अनाज के माफ़ कीजिएगा, चावल दिया जा रहा है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत की दशा क्या है गेहूं के मामले में। अब कुछ आंकड़ों को थोड़ा और आगे बढ़ें और थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमको G7 के देश जो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप दुनिया में फूड संकट में काम नहीं आ रहे हैं, आपने निर्यात पे रोक लगा दी है। उसके बाद सरकार ने जो लोगों को समझाया था अपने देश के कि निर्यात पे रोक लगा दी है, वो अखबारों में छप गया। G7 वालों ने अखबार पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? यहाँ पे जो एम्बेसी होती है ना, वो अखबारों में जो कवरेज होता है उसको भेजते हैं अपने अपने देशों को, तो वहाँ पर वो पहुँचा होगा। तो उन्होंने वहाँ पर पढ़ के उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने तो निर्यात पर रोक लगा दी है, ये गलत है। तो हमारी भारत सरकार जल्दी जल्दी उनको सफाई देने लग गई और तुरंत सरकार ने अपना स्टैंड बदला और ये कहा कि नहीं, हमने रोक नहीं लगाई है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को ये कहा है कि अगर आप भेजेंगे तो परमिशन से भेजेंगे। अब खुला जो निर्यात था उसको रोक लगा दिए। अब ये हुआ कि G7 हमको धमकी दे रहा है। देखिए, अब आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा एक अलग उस पर, और वो ये है कि एक टिप्पणी आई है ग्लोबल टाइम्स की। ग्लोबल टाइम्स मतलब चीन का ऑफिशियल अखबार, और उसने G7 का जो रिस्पांस आया था जिसमें कहा था कि भारत ऐसे अन्न संकट के दौर में भी लोगों की मदद नहीं कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने एक पूरा संपादकीय लिखा है, एक लेख लिखा है, और उस लेख के ज़रिए उसने भारत का पक्ष लिया है और अमेरिका एंड कंपनी की धुलाई की है। चाइना चूँकि G7 वालों को थोड़ा सा अपना ऐसे ही रखता है, देता रहता है उनको कुछ ना कुछ खुराक वुराक, तो उसने ये कहा है कि भाई साहब, आप भारत को तो कह रहे हो, क्या वो अपने देश में अन्न संकट खड़ा कर ले? फिर भी वो हमेशा से ज़्यादा अनाज आपको दे रहा है पूरी दुनिया। जैसे मैंने बताया 10 गुने से ज़्यादा हो गया हमारा अनाज का एक्सपोर्ट। उसने कहा भाई अमेरिका जो हर साल करता था, अमेरिका ने तो उतना अनाज भी एक्सपोर्ट नहीं किया है। अमेरिका ने तो जो हमेशा एक्सपोर्ट करता है अनाज, उसकी भी कमी कर दी है। आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि किस तरह से ये करके इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका अनाज नहीं दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रेन प्रोड्यूसर था, जो दुनिया का खेत था जहाँ से पूरी दुनिया को गेहूं आता था, सबसे बड़ा निर्यातक था। भारत उत्पादक बहुत बड़ा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत खुद ही खा लेते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, तो हमारी ज़रूरत पूरी होती है उससे। तो वो रूस, उसके ऊपर आपने लगा दिया प्रतिबंध। अब रूस पे प्रतिबंध लगने के कारण बाजार में गेहूं नहीं आएगा। यूक्रेन लोगों को गेहूं भेज सके इसके लिए इंतज़ाम करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी है। बाकी चीज़ों का इंतज़ाम है। हथियार आप यूक्रेन को भेज पा रहे हो, यूक्रेन से गेहूं नहीं निकल पा रहे हो। और एक और सोचने वाली बात है कि ये वही अमेरिका है जो लगातार तेल खरीदता रहा है रूस से प्रतिबंधों के बावजूद। ये वही यूरोप है जो रूस से लगातार गैस खरीद रहा है। ये वही यूरोप है जो तेल भी खरीद रहा है। ये वही जर्मनी है, वही फ्रांस है,
और वही सारे देश हैं जो तेल खरीद रहे हैं रूस से, गैस खरीद रहे हैं रूस से, अमेरिका स्वयं साक्षात तेल खरीद रहा है रूस से, और गेहूं, इनको तेल की जरूरत है तो रूस का तेल खरीदा जा सकता है। दुनिया को भूख के लिए रोटी की जरूरत है तो रूस का गेहूं नहीं खरीदा जा सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों नहीं अमेरिका अपना गेहूं का एक्सपोर्ट बढ़ाता? उसने तेल का तो कह दिया मैं एक्सपोर्ट बढ़ा दूंगा, अपने रिजर्व्स को ढीला करे। क्यों नहीं रूस के ऊपर से गेहूं निर्यात करने पर प्रतिबंध हटाया जाता? कहा जाए कि रूस तुम भेज सकते हो गेहूं, गेहूं बेच के रूस मालामाल हो जाएगा, तेल बेच के रूस मालामाल नहीं होगा। इसलिए कि ग्लोबल फूड क्राइसिस आएगा तो अफरा तफरी मचेगी, और इस अफरा तफरी का फायदा, कल मैंने वीडियो बनाया था कैसे बड़ी संख्या में देश खतरे में पड़े हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो मैंने आपको कोट किया था, और 19.3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के ऊपर, 19 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों के ऊपर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो उसका फ़ायदा उठा के तरह तरह के फाइनेंसेज भेजे जाएंगे, IMF जाएगा, वर्ल्ड बैंक जाएगा, और तरह तरह के चैरिटी के काम करेंगे। और भारत जैसे देश जो अभी आसानी से अमेरिका के हाथ में नहीं आ रहे हैं, उन देशों को भी इस नाम पर काबू करने की कोशिश होगी कि भैया फूड क्राइसिस में क्यों नहीं दिया, तुम अनाज क्यों नहीं देते हो, जो अभी से इन्होंने शुरू कर दिया है। खुद अनाज दे नहीं रहे हैं, रूस को अनाज देने नहीं दे रहे हैं। अगर तेल रूस का खरीदा जा सकता है, सोना रूस का खरीदा जा सकता है, तो गेहूं क्यों नहीं खरीदा जा सकता? ये बड़ा सवाल है। वो भी तब जब दुनिया में कांगो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, यमन, उत्तरी नाइजीरिया, सीरिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, पाकिस्तान और हैती अनाज के संकट से जूझ रहे हैं, और इन सबको गेहूं की ज़रूरत है। और आने वाले समय में गेहूं की ज़रूरत और ज़्यादा होगी, क्योंकि आज दुनिया में गेहूं का दाम रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है, क्योंकि गेहूं की सप्लाई नहीं है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत पहले ही अपनी क्षमता से अधिक गेहूं दे चुका है और लगातार दे रहा है। जिन जिन देशों से उसके समझौते हो चुके हैं उन सबको भारत गेहूं दे रहा है। गेहूं के एक्सपोर्ट पे रोक नहीं लगाई गई है। ये हमको, हमारी जनता को समझा दिया गया कि दाम बढ़ जाएगा इसलिए रोक लगा दी गई है, बल्कि गरीब का गेहूं छीन के भी वहां भेजा जा रहा है। तू चावल खा ले भाई, गेहूं नहीं है घर में, विदेशी कक्का को भेजना है, वो हमारे जो चाचा पिताजी बैठे हैं उनको भेजना है, तू कल से चावल खा, फ्री का दे रहे ना तेरे को, चावल मिलेगा, चावल खा, गेहूं हम बाहर भेजेंगे। ये भारत के गरीब के हिस्से का गेहूं लेके और उसको वहां दिया जा रहा है। इतना सब भारत कर रहा है और हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एक्सपोर्ट रोक दिया है हमने। हेडलाइन मैनेज की जाती है। और अगर एक्सपोर्ट रोक दिया है तो ये बताइए भाई साहब कि भारत में गेहूं का दाम कितना कम हो गया? सिर्फ 1 रुपया। और वो 1 रुपया भी ऐसे कम हुआ क्योंकि जब भारत ने घोषणा कर दी कि गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया है, तो जिन लोगों ने होर्डिंग करके रखी हुई थी, आजकल तो अब होर्डिंग को तो ये गैरकानूनी, जो होर्डिंग को तो कानूनन, कृषि कानून में होर्डिंग को तो उन्होंने अनुमति दे दी थी ना। कृषि कानून में जो जमाखोरी है उसको वैध बना दिया गया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को होल्ड पे रखा हुआ है। तो उस कानून में, कृषि कानून में जो आप जमाखोरी करते हैं उसको वैध बना दिया गया। तो इस बार जो जमाखोरी की हुई थी लोगों ने गेहूं की, जब इतना बड़ा संकट है, गेहूं की पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनके गोदामों में अनाज है, क्यों नहीं पकड़ते हो? कितने, एक आध खबर पढ़ी आपने, एक आध कहीं पे भी पूरे भारत में कोई एक केस मिला हो जिसमें कि किसी के गोदाम में छापा मार के उसके अंदर से गेहूं बरामद किया गया हो? तो ये जो लोग थे जिनको लगा कि अब तो विदेश में गेहूं जा रहा है और दाम बढ़ने वाला है, तो लूट लो, रोटी दो, डबल पैसे लेके दो, ऐसी कोशिश करने वाले जो बड़े बड़े लाले थे, उन्होंने ये देखा कि यार अब तो अनाज के एक्सपोर्ट पे रोक लग गई है। तो उसमें से जो छोटे वाले थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, जो मंत्रालय में इंफॉर्मेशन नहीं जानते, जो जानकारी नहीं निकाल पाते, जिनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग नहीं बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अपना माल मार्केट में निकाल दिया, तो 1 रुपया कम हो गया। लेकिन फैक्ट आप समझिए कि इस देश में अन्न जो है उसको, वो प्रायोरिटी में इस देश के लोग नहीं, अन्न की प्रायोरिटी में, अन्न की प्रायोरिटी में इस देश के जो प्राथमिकताएं हैं उसमें भारत का नागरिक नहीं है, उसमें अमेरिका और G7 के डायलॉग्स हैं, उनकी
गुलामी है, वैचारिक गुलामी है। क्यों नहीं हम सवाल पूछते कि भाई रूस से आप जो है आप सारे प्रतिबंध लगा रहे हैं, रूस से अनाज खोलिए प्रतिबंध। क्या भारत इतना कमजोर देश है कि ये बात नहीं कह सकता है? गरीब को बोल रहे हो तेरे को चावल मिलेगा, कल से रोटी नहीं मिलेगी, गेहूं नहीं मिलेगा, चावल मिलेगा, बना ले खा ले, गेहूं बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा? क्योंकि रूस का गेहूं खरीदने से मना किया अमेरिका जी ने। तेल खरीदने के लिए इजाजत है। सोना खरीद रहे हैं यूरोपीय देश, गैस इंपोर्ट करने के लिए रूबल में सोना खरीद रहे हैं। यह स्थिति है। और इन पूरे हालात के बीच में अब आप कल्पना, मैंने दूसरे चैनल पे भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से जो है वो सारे के सारे ये जितने सारे ये दुश्मन यूक्रेन को भी उल्लू बना रहे हैं मिलके, जैसे हमको उल्लू बना रहे हैं। इन्होंने अपनी अनाज की सप्लाई क्यों कम कर दी भाई? इसका मतलब समझ लीजिए, अगर अमेरिका अनाज की सप्लाई कम कर रहा है, अपने भंडार में गेहूं रख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जानता है कि आने वाले समय में अन्न का संकट पैदा होगा और ये जो भंडार है ये उस संकट के दौरान इस्तेमाल करने के लिए है। अब ये वो कैसे इस्तेमाल करता है ये अमेरिका को जानने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये है दशा और ये है भारत की दिशा, और ये हैं हम भारत के लोग जिनको हमारे भारत की सरकार जो कह देती है हम मान लेते हैं और उसी में हमारी ज़िंदगी चल रही है। वो कहते हैं ना कि गोली, एक फिल्म का गाना था, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। दिमाग को अपने डब्बे में डाल के बंद रख दो, जो कहें वो करते जाओ। ज्ञान वापी में शिवलिंग निकल आया, कुछ निकल आया, उस शिवलिंग पे चर्चा करो। एक नया शिवलिंग मिला भाई, अभी तक हमारे पास में शिवलिंगों की बहुत कमी थी, इतनी ज़्यादा कमी थी कि हम तोड़ तोड़ के मंदिर फेंके दे रहे थे सड़कों पे, इतनी कमी थी। बनारस में, जयपुर में, ग्वालियर में, मेरा पूरा वीडियो है, इलाहाबाद में भी इतनी कमी थी। लेकिन एक शिवलिंग निकाला जाएगा। शिवलिंग निकालने के लिए महिलाएं जब वहाँ गई थी तो वहाँ पे कह रही थी कि यहाँ पे एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उसमें हमको पूजा नहीं करने दी जा रही है, इसके अंदर पुलिस भेजो, और इन्होंने हमको श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा करने से रोका है, ये हमारे अधिकार है। कोर्ट ने कहा हाँ, कोर्ट कमिश्नर जाएगा। कोर्ट कमिश्नर जाता है अंदर, श्रृंगार गौरी पे कोई जवाब बाहर नहीं आता है, श्रृंगार गौरी पे कोई बात भी नहीं होती है। वो महिलाएं भी श्रृंगार गौरी की पूजा करने में कोई रुचि नहीं दिखाती हैं। उनको एक शिवलिंग मिल जाता है और इस शिवलिंग को लेकर इस भारत देश के मूर्ख लोग अजीबोगरीब चुटकुले बनाते हैं, अश्लील कहानियां बनाते हैं और उस मनोरंजन में डूब जाते हैं बगैर ये सोचे कि रोटी तुम्हारी छिनने वाली है, तुम इसी तरह के हरकतों के योग्य हो। एंकर्स के बारे में अश्लील टिप्पणियां, ठीक है, नहीं उनकी पत्रकारिता मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी उनको गोदी मीडिया मानता हूं, लेकिन आप अश्लीलता बरतेंगे और ये सब में हम उलझे हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूं आप इसमें उलझें, बहुत व्यूज़ आते हैं, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अन्न आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, उधर ही फोकस करिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगली बार चुनाव में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, इसका फैसला इस आधार पर मत करिएगा। इस आधार पर करिएगा कि रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इलाज ये कैसा मिलता है। क्योंकि अगर आप इस पर फैसला नहीं करेंगे तो जिस चीज़ के लिए वोट दोगे वो आपको मिलेगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। कुछ मैंने फोटोग्राफ्स भी डाले हैं, बहुत सारे आंकड़े देने के बजाय। जैसे अमेरिका का आपको ग्राफ मिलेगा कि कैसे अमेरिका का निर्यात जो है वो अचानक कम हो गया जब बढ़ना चाहिए था। आपको ये भी मिलेगा कि किस तरह से बहुत रूस सबसे बड़ा निर्यातक है, उसके आंकड़े मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ग्राफिक्स में। लेकिन जो कहानी की तारतम्यता है वो ग्राफिक्स से ख़त्म हो जाती है और ख़ास तौर पे आंकड़ों से ख़त्म हो जाती है। इसलिए आंकड़े कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन नहीं दबाया है तो दबा दें, और सब्सक्राइब वाला बटन अगर लाल रंग का दिख रहा है तो दबा के उसको ग्रे कर दें, और ग्रे दिख रहा है तो छूने का भी नहीं है, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।